लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो निश्चित रूप से राजनीति भी वहाँ की बड़ी होगी। और लखीमपुर खीरी की राजनीति से एक नाम है हीरा ठाकुर। पूर्व में विधान परिषद के सदस्य रहे, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष रहे और जिले से लेकर प्रदेश भर के और देश भर के भी हम कहेंगे नंद नाई समाज कर्पूरी ठाकुर से जुड़ने वाले जितने भी समाज के लोग हैं उन सबका बड़ा नेतृत्व करने वाले नेता रहे हैं हीरा ठाकुर। हमारे साथ मौजूद है हीरा ठाकुर जी। अनाजी टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हीरा ठाकुर जी बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू करके और भारतीय जनता पार्टी में आज आप हैं। बहुत सारे लोग, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, अन्य भी कई बड़े नाम, कभी बसपा में थे, कैडर पॉलिटिक्स में अच्छा बड़ा नाम हुआ करता था, फिर वहाँ से छोड़ करके भाजपा में आए। तो ये जो बसपा से भाजपा में आने की वजहें हैं, वो चाहे आपकी हो, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की हो या अन्य जुगल किशोर जी, बहुत सारे नेता, आप कई जिले के, आप और जुगल किशोर जी दो लोग हो गए, इसके पीछे असल वजह क्या रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी में एक वीकन सेक्शन का, अति पिछड़े और दलितों का एक बहुत मजबूत संगठन था। मानवर काशीराम जी इसको जब तक चलाते थे, जो ही बहन जी सरकार में दूसरी बार आई, उसके बाद धीरे धीरे मानवर जी का शिकंजा कमज़ोर हुआ और संगठन जो ही बहन जी के पास गया उसमें अर्थ आ गया। और जो ही अर्थ आया तो जो काम करने वाले हम जैसे लोग थे, ज़मीन पे पूरे प्रदेश में देश में काम कर रहे थे, धीरे धीरे कमज़ोर हुए और एक बड़े पैमाने पर दलालों का जामबाड़ा हुआ। परिणाम ये हुआ कि ना बची वो बांस और ना बची बांसुरी, ना तो बहुजन समाज पार्टी बची और ना तो उसका संगठन बचा। उसका कारण केवल है बहन जी और उसके पीछे अर्थ। ठीक है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं मायावती जी, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, हम पत्रकार भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया अर्थ आ गया। अर्थ का मतलब धन आ गया, और धन अगर आया तो धन को सही भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी दल को चलाने के लिए, किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ जरूरी भी है। लेकिन वो कैसा अर्थ था, वो कैसा धन था जिसकी वजह से बिछड़ गए सब बारी बारी? देखिए, सवाल ये है, निश्चित तौर से संगठन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी एक संगठन चलाते हैं, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच राष्ट्रीय, जिसका 70 राज्यों में संगठन है। और ख़ास तौर से उसमें पिछड़े, दलित, कमज़ोर वर्ग या कर्पूरी जी को मानने वाले लोग जो सभी समाज के लोग हैं वो, और अच्छे बुरे सभी हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता जहाँ पे हो, लेकिन जब आप सरकार और सत्ता की ताकत से किसी चीज़ को हासिल करने का कोई भी दल प्रयास करेगा, मैं एक बहन जी के और बहुजन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने जब ये प्रयास किया तो उसका संगठन भी टूटा और सरकार भी गई। अच्छा ठीक है, चलिए लौट आते हैं बहुजन समाज पार्टी से। हो गया वो गुजरा जमाना, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, सर्व समाज के भले के लिए काम करते हैं और सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं। तो जो कर्पूरी ठाकुर को मानने वाला समाज है उसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में कितना देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के लोगों में एक बड़े पैमाने पर उनकी संख्या ना के बराबर थी। इसको, सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने नेता थे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति बड़ी आस्था रखते थे, और जब मैं यहाँ पे माननीय बंसल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता जब मुझे भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मैंने इसी कार्यालय में मनाया। और उसका परिणाम ये हुआ, फिर जाकर के दिल्ली में नेताओं से मिला, और फिर एक बिहार में नीतीश कुमार जी और उनके जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे थे रामनाथ ठाकुर, उनको सेंटर में जब मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद ये चर्चा बढ़ी और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसलिए धन्यवाद देता हूं, बगैर शोर सिफारिश ऐसे महान पुरुष को
जिसको वर्षों से कांग्रेस ने अनदेखा किया था, अपमानित किया था, उनको भारत रत्न दे करके, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के समाज का मतलब है प्रजा जातियाँ। प्रजा जातियों का मतलब है हिंदुस्तान के अंदर 45% वोट का मालिक, उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक जाति नहीं है। अगर नाइयों में बांध लो तो नाई तो पूरे हिंदुस्तान भर में 6% है, उत्तर प्रदेश में 4% है, तो हमारी तो भागीदारी शून्य है। हम इस पे नहीं जा रहे हैं। निश्चित तौर से हमें कुछ मिला हो या न मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे करके जो काम किया है, उसका ऋण हमारे ऊपर है। हमने पिछले बार भी काम किया था और 2027 में भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए तन मन धन से हम नहीं, बल्कि कर्पूरी ठाकुर का जो प्रजा जातियाँ हैं वो पूरे देश में उनको जिताने का काम किए रहेंगे। प्रजा जातियाँ एक बड़ा बड़ा जी, अच्छा जी, शब्द आपने लिया, प्रजा जातियाँ। जी, हम भी ये जब छोटे थे बचपन में जी, तो सुना करते थे कि ये सब प्रजा परिवार है, निश्चित, इन लोगों को शादी हो या विवाह हो, मुंडन हो, मरचटना हो। जी, जी, मैं जी, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया तो हमारे यहाँ हमेशा ही होता था कि उनकी भागीदारी जरूरी है। जी, जी, बिना उनकी उपस्थिति के वो जो प्रजा जातियाँ कहा जाता था, समाज हमारा में कोई संस्कार होता ही नहीं था। जी, जी, आज प्रजा जातियाँ, आप क्योंकि उनके लीडर हैं, आप उनकी समस्याओं को जानते हैं, आप उनके साथ बैठते उठते हैं, हम लोगों को पत्रकार होने के नाते जो अवसर मिलता है। आज प्रजा जातियाँ क्या अपने समाज में शिक्षा के तहत, तरक्की के तहत आगे बढ़ पा रही हैं या अभी और काम किए जाने की आवश्यकता? देखिए, प्रजा जातियाँ खास तौर से उनको ना तो अभी तक आरक्षण मिला है, कहने के लिए आरक्षण हो, आरक्षण अगर जो हुआ भी था उसको बड़े लोग खा गए, ये लोग वंचित रह गए। कौन बड़े लोग खा गए? अब बड़े लोग जो भी इस समाज में पिछड़ी जातियों में बड़े लोग थे, दलित जातियों में जो बड़े लोग थे, जिनका राजनीति में रसूख था, धनवान थे, बलवान थे, शिक्षा थी, ये प्रजा जातियों के पास नहीं था, क्योंकि वो सेवा करने वाली कौमें थी। उसका परिणाम ये था, इनकी संख्या तो बहुत बड़ी थी। आज भी आप किसी गांव में चले जाइए, कुम्हार, कहार, लोहार, बढ़ई, तेली, तमोली, नाई, धोबी सब जोड़ लीजिए तो 70% की आबादी प्रजा जातियों की है और 40% अन्य लोगों की है, लेकिन ये सत्ता से बाहर है। उसका कारण ये है कि प्रजा जातियों को आरक्षण में भी अभी उनको लाभ नहीं मिला। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्या है, पिछड़े अत पिछड़े, दलित अत दलित। जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन हमारे प्रधान होंगे, पंच होंगे, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, फिर हीरा ठाकुर आगे जाएंगे। अभी हीरा ठाकुर कहाँ जाए? ऊपर तो भगवान हमारा है, नीचे पृथ्वी माता है, बीच में हीरा ठाकुर है। कोई न हमारा यहाँ है न वहाँ है। भारतीय जनता पार्टी को दया आई थी तो उसने कर दिया, दया खत्म हो गई, हटा दिया। तो हम लोग दया के पात्र हैं, कर्म करेंगे, फल मिल जाए तो अच्छा है, चूंकि हम लोग प्रजा हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का विचार दया का पात्र ही रहेगा क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। कर्पूरी जी ने कहा भीख वो लोग मांगते हैं जो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। हीरा ठाकुर अपने इतिहास को पढ़े, ये प्रजा जातियाँ अपनी इतिहास पढ़े, ऋग्वेद पढ़िए, ये सभी के सभी नागवंशी हैं। और ये 36 की 36 जातियाँ आज ये जाग चुकी हैं और ये अपने अधिकार के लिए तड़प रही हैं। और मैं यही कह रहा हूँ, गोलबंदी कोई करे, ये 36 जातियों की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भाजपा पर भरोसा है और आज अभी तक है, आगे भी रहेगा। और 2027 में भारी बहुमत से ये 36 जातियां बटन दबा करके कमल को फिर सत्ता में देश की और प्रदेश की कुर्सी पे पहुंचाने का काम करेगी। एमएलसी रहे हैं हीरा ठाकुर, उपाध्यक्ष रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, लखीमपुर खीरी जिले से आते हैं। निश्चित रूप से तराई का वो जिला कुछ विशेष है, जल जंगल और ज़मीन में सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इसलिए ज़मीन सबसे ज़्यादा। शारदा और घाघरा जैसी नदियाँ, गेरुआ और कौड़ियाला का जल भी वहाँ है, गोमती भी वहीं से होकर निकलती है, इसलिए जल भी बहुत है। और जंगल की बात करें तो जिले का 22% हिस्सा जंगल है। एक कहावत है, कहाँ फंसे हैं गरीबी और अमीरी में, जाइए कुछ दिन बिताइए लखीमपुर खीरी में। तो हम भी कहेंगे कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ काम करने वाले हीरा ठाकुर की बात अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या सही और क्या गलत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।